जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के इस क्लास में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ड्रोन्स और यूएवी से रिलेटेड करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। तो पहला क्वेश्चन हमारा ड्रोन से रिलेटेड है। विच इंडियन आर्म फोर्सेस एक्सटेंसिवली एम्प्लॉयज ड्रोन्स एंड यूएवीज फॉर सर्वेलेंस एंड रिकनेसेंस? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड? तो हम सभी जानते हैं कि भारत में मेनली हमारी जो 3 आर्म फोर्सेस हैं, इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ही आया करती हैं, और इसमें चौथी हमारी फोर्स का नाम है इंडियन कोस्ट गार्ड। तो वैसे तो सभी के द्वारा जो है यूएवीज और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऐसी कौन सी हमारी फोर्स है जो कि सबसे अधिक आपकी यूएवीज या फिर ड्रोन्स के वर्क को लिया करती है और उससे अपने सर्वेलेंस रिकनेसेंस की एक्टिविटी को करती है? ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, इसको पढ़ना है और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाना है। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज द इंडियन एयरफोर्स। तो देखिए, भारतीय वायुसेना, इसका नाम ही है भारतीय वायुसेना, तो सर्वेलेंस का काम तो ये रखेगी ही, जिससे कि इंटेलिजेंस को गैदर किया जा सके। और भारतीय वायुसेना के पास डिफरेंट प्रकार के आपके यूएवी और ड्रोन्स हैं। बहुत सारे ड्रोन्स हमारी एजेंसियों के द्वारा बनाए गए हैं, जैसे कि डीआरडीओ ने बनाया है। बहुत सारे ड्रोन्स हमने बाहर के देशों से आपका खरीदा हुआ है। तो इस प्रकार से भारतीय वायुसेना सबसे अधिक यूज करती है। अब तो ड्रोन्स का इस्तेमाल, यूएवीज का इस्तेमाल हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस भी करने लगी हैं। और अगर हम देखें संख्या बल में, तो भारतीय वायुसेना सबसे अधिक करती है। भारतीय वायुसेना का मोटो नभः स्पर्शम दीप्तम है, और इसी मोटो के साथ ये स्काई को ग्लोरी के साथ टच भी कर रही हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ड्रोन्स इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर द हाई एल्टीट्यूड सर्वेलेंस? रुस्तम, नेत्र, लक्ष्य, निशांत। तो ये सभी डीआरडीओ, पहले तो आप ये भी आपको पता हो जाना चाहिए कि रुस्तम, नेत्र, लक्ष्य और निशांत को डीआरडीओ ने ही बनाया है। तो डीआरडीओ भी काफी तेजी से ड्रोन्स, यूएवीज का निर्माण कर रही है। इसमें आपका हाई एल्टीट्यूड सर्वेलेंस की कैपेबिलिटी इनमें से किस ड्रोन के पास है? तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज द रुस्तम। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं कि सर डिफरेंस क्या है ड्रोन में और यूएवीज में। तो देखिए, ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों ही आपके एरियल ऑब्जेक्ट्स हैं। इस प्रकार का अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता है तो उसको हम मेनली क्या कहते हैं? यूएवी कह देते हैं, ठीक है। और दोनों ही आपका अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं, यानी कि रिमोटली कंट्रोल पायलटेड होते हैं। उसको आप रिमोटली कंट्रोल पायलटेड विमान कहिए, यूएवी कहिए या फिर ड्रोन कहिए। और अभी आपने देखा होगा क्वाडकॉप्टर ना, ऑक्टाकॉप्टर जैसे, जिसमें आपके विंग्स लगे होते हैं, उनको मेनली आपकी ड्रोन की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन आर्म फोर्सेस ऑपरेट्स द हैरॉप लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम? इनमें से हैरॉप का इस्तेमाल कौन करता है? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड। तो बहुत सारे ऐसे भी हमारे पास यूएवीज हैं जिनका इस्तेमाल मल्टीपल फोर्सेस किया करती हैं, लेकिन बात करते हैं हैरॉप की, तो इसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो इनकी वर्किंग किस प्रकार है। यहाँ पर काफी हाई इमेजिनरी आपका एक कैमरा लगा रहता है, जो कि वीडियो और आपका इमेज हाई रेजोल्यूशन में प्रोवाइड करता है, और इसी से हम क्या करते हैं? अपने रिकनेसेंस और सर्वेलेंस गैदरिंग के वर्क को आपका किया करते हैं। और इस प्रकार की बनावट होती है, एयरक्राफ्ट की तरह ही दिखता है। कुछ दो तरह के ड्रोन्स होते हैं, एक आपका सर्वेलेंस में काम आता है और एक दूसरे तरह का ड्रोन्स होता है जो कि सर्वेलेंस साथ ही साथ दुश्मन के ठिकानों पर बम्बार्डमेंट के काम में भी लाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इंडियन कंपनी मैन्युफैक्चर्स द निशांत यूएवी फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस? BEL, HAL, TASL या फिर ADL, ADE? सभी के फुल फॉर्म देख लो आप। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड या फिर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट? ऑप्शंस आप सभी पढ़िए, अपने अपने आंसर बताते जाएं। अगर इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने करवाया था उसके ऑप्शन आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो जरूर आप आंसर दे लोगे, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। देखिए, ये हमारी डीआरडीओ की ही लैब है। डीआरडीओ की भारत में मोर देन 58 लैब्स हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में हम इनको रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के नाम से जानते हैं। और इनके द्वारा आपका निशान ड्रोन को आपका बनाया
जाता है। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन ड्रोन सिस्टम इज स्पेसिफिकली डेवलप्ड फॉर एंटी टेररिज्म ऑपरेशन एंड बॉर्डर सर्वेलेंस? ऑप्शंस आप देख सकते हो, रुस्तम, निशांत, नेत्र या फिर पंक्षी। तो देखिए, एंटी टेररिज्म ऑपरेशन और बॉर्डर सर्वेलेंस के लिए डीआरडीओ की नेत्र का आपका हम उपयोग में लेते हैं। और एक तो आपका नेत्र अवैक सिस्टम भी है जिसको डीआरडीओ ने बनाया है, और उसको ब्राजील का जो एयरक्राफ्ट है उसका नाम है आपका एम्ब्रेयर 145, उसमें भी हम लगाते हैं जिससे कि हम एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन को कर पाए। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डीआरडीओ उल्का? सर्वेलेंस एंड रिकनेसेंस, कॉम्बैट रिकनेसेंस, टारगेट प्रैक्टिस, हाई एल्टीट्यूड एंड्योरेंस सिस्टम। तो देखिए, डीआरडीओ उल्का का क्या नाम है? अब उल्का क्या है? कहते हैं ना उल्का पिंड, उल्का पिंड पृथ्वी से टकरा जाएगा, जो कि आपके पत्थर होते हैं स्पेस में आपके घूमते रहते हैं, एस्ट्रॉइड्स भी इनको कहा जाता है, हिंदी में हम उनको उल्का कहते हैं। तो ये उल्का आपका टारगेट प्रैक्टिस के लिए इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपका है। अगला क्वेश्चन, विच अनमैन्ड एरियल व्हीकल इज बैक्ड बाय कॉमर्शियल वेंडर्स एंड डेवलप्ड फॉर द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड द मिलिट्री फोर्सेस? डीआरडीओ इंपीरियल ईगल, डीआरडीओ घातक, डीआरडीओ नेत्र, IAI-HAL नूरब, NR UAV। तो पढ़ना है आपको, ऑप्शंस अपने अपने आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, डीआरडीओ इंपीरियल ईगल। NSG है क्या? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है। सर्वोत्र सर्वोत्तम सुरक्षा इनका मोटो है। 1984 में जब इंदिरा गांधी जी का एसेसिनेशन यानी कि उनका मर्डर हुआ था, उसी समय इनका गठन किया गया। पार्लियामेंट एक्ट 1986 में लाया गया, तो उसके बाद परमानेंट आपका ये इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। भारत के आंतरिक सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार होते हैं और डीआरडीओ के इंपीरियल ईगल ड्रोन का इस्तेमाल ये किया करते हैं। इनको ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द प्राइमरी मिशन ऑफ द पवन यूएवी? तो देखिए, भारत वाले एक अच्छी बात है कि नाम बड़ा अच्छा चुनते हैं। सर्वेलेंस, रिकनेसेंस, कॉम्बैट रिकनेसेंस, इंटेलिजेंस गैदरिंग या फिर टारगेट डेसिग्नेशन। सो ऑप्शन ए इज राइट, पवन यूएवी। ओके, ये भी आपका सब डीआरडीओ ही इस्तेमाल बनाती है इनको है। अभय हीट फुल फॉर्म? तो देखिए, जो अभय है, अभय को हम हीट भी कहते हैं, ठीक है। तो हीट का फुल फॉर्म क्या है? हीट स्टैंड फॉर व्हाट? हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, हाई स्पीड एक्सटर्नल एरियल टारगेट, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टरेट, या फिर इनमें से कोई नहीं। काफी ध्यानपूर्वक ऑप्शन पढ़िए, और समय समय पर डीआरडीओ इनका जो है आपका सक्सेसफुल टेस्ट भी करवाती है। अभी हाल ही में डीआरडीओ ने करवाया भी था, डीआरडीओ के द्वारा बनाया जाता है, और इसका फुल फॉर्म है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट व्हीकल। जी हाँ। अगला क्वेश्चन, घातक ड्रोन डेवलप्ड बाय HAL, डीआरडीओ, इसरो या फिर इनमें से कोई नहीं। घातक तो एक हमारी इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस भी होती हैं, मतलब स्पेशल टास्क करने के लिए उनका इस्तेमाल होता है, और घातक ड्रोन को भी भारत ने ही डेवलप किया है। तो भारत के डीआरडीओ एजेंसी के द्वारा इस प्रकार के ड्रोन्स का निर्माण आपका किया गया है। अगला क्वेश्चन, तापस BH-201 इज अ यूएवी, हेलीकॉप्टर, गन या फिर बोथ? ए एंड बी। काफी ध्यानपूर्वक ऑप्शंस पढ़ें, और तापस प्रोजेक्ट हमारी डीआरडीओ चला रही है। अभी सुनने में आया था कि क्या इतने क्रैश इसके हो रहे हैं, देखा गया है इसमें मेल फंक्शनिंग, क्या डीआरडीओ इस प्रोजेक्ट को रोक देगी? तो डीआरडीओ ने कहा नहीं, हम नहीं रोकेंगे, इसको हम और भी बेहतर बना रहे हैं। तो तापस एक हमारा अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया हुआ है। अगला क्वेश्चन, कपोथका डेवलप्ड बाय HAL, डीआरडीओ, इसरो, नन ऑफ द अबव? तो HAL आप सभी जानते हो, भारत की सबसे पुरानी और विश्व की पुरानी और सबसे बड़ी जो है एविएशन है, कंपनी है। 1940 में इनका गठन हुआ था। डीआरडीओ तो आप जानते हो 1958 में गठन हुआ था, और इसरो का 15 अगस्त 1969 में इनका जो है आपका गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, दैट इज द डीआरडीओ। यहाँ पे कपोथक को आप देख पा रहे हो, कुछ इस प्रकार का यूएवी है, और ऑपरेट इसको भारतीय वायुसेना के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हेरॉन इज अ मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस यूएवी डेवलप्ड बाय HAL, डीआरडीओ, इसरो, IAI। ये क्वेश्चन एनडीए
CDS, CAPF, FCAT और जितने भी अदर डिफेंस के हों या फिर नॉन डिफेंस के एग्जाम हो वहां पर पूछा गया है। ओके, हेरॉन के भी वर्जन है, हेरॉन मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, और इसका मेनली इस्तेमाल भारतीय वायुसेना करती है। इसको बनाया जाता है इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा, इजराइल की IAI इंडस्ट्री है उनके द्वारा बनाया जाता है। इंजन इसमें रोटेक्स 914 का लगा है। इसकी क्रूज स्पीड 174 किलोमीटर पर आवर की है, रेंज 350 किलोमीटर और टॉप स्पीड 207 किलोमीटर पर आवर की। वेट इसका 280 किलोग्राम का है। तो ये आपका हेरॉन है और मेनली आर्मी भी करती है, लेकिन भारतीय वायुसेना इसका अधिक उपयोग किया करती है। अगला क्वेश्चन, DRDO उल्का डेवलप्ड बाय, देखिए फिर से उसी थोड़ा सा बदल के इस क्वेश्चन को पूछा गया है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, इसरो, HAL या फिर नन ऑफ द अबव। तो हम सभी जानते हैं कि DRDO के तो 58 लैब्स है, जिसमें एक लैब आपकी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है और वो इस प्रकार के आपके उल्का ड्रोन को मैन्युफैक्चर किया करती है। अगला क्वेश्चन, द IAI HAL NR UAV स्टैंड फॉर व्हाट, तो इसका फुल फॉर्म बताना है। जो आपका ये NR UAV है उसका फुल फॉर्म, जिसको इजराइल की कंपनी और भारत की HAL के द्वारा कोलैबोरेशन करके बनाया जाता है। नेवल रोटरी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, नेवल रोटरी यूरल एरियल व्हीकल, नेवल रोटरी अनमैन्ड एरिया व्हीकल, या फिर इनमें से सभी सत्य हैं। ऑप्शंस पढ़ें, अपने अपने आंसर्स आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर करते जाएं। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज द नेवल रोटरी अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, नौसेना के लिए बनाया गया है और एक आप कह सकते हो कि ये मिनी हेलीकॉप्टर है ना। तो इस प्रकार के ड्रोन्स भी सर्वेलेंस के लिए आपके किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, लक्ष्य PTA डेवलप्ड बाय होम, DRDO, इसरो, HAL या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लक्ष्य का इस्तेमाल जो है आपका, इसका डेवलपमेंट विकास DRDO करता है और कई बार आपने देखा होगा इसका सफलतापूर्वक परिक्षेपण भी DRDO आपका किया करती है। तो इसका नाम रखा गया लक्ष्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द NALADE is a joint venture between the National Aeronautics Black Kite built by ADE, इसरो, HAL या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही साथ क्लास को लाइक और शेयर भी आप सभी करते जाइए। और इसका आपका राइट आंसर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है। क्या है? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है। अगला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यधिक आवश्यक है। MQ-9B प्रेडेटर रीपर प्रेडेटर ड्रोन बिल्ट बाय जनरल एटॉमिक्स, IAI, बोइंग या फिर HAL। अभी भारत इसको खरीद रहा है और इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है, जनरल एटॉमिक्स कंपनी बनाती है। कहाँ की कंपनी है? ये आपकी अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, इसमें इंजन हनीवेल का लगा है। रेंज इसकी 1850 किलोमीटर, टॉप स्पीड 482 किलोमीटर पर आवर की, विंग स्पैन 20 मीटर का, क्रूज स्पीड 313 किलोमीटर पर आवर की है। तो आप देख सकते हो जितने भी ड्रोन अभी हमने देखा है, सबसे तेज चलने वाला ड्रोन और सबसे बेहतरीन वर्ल्ड का ड्रोन कोई है तो वो आपका MQ-9B प्रेडेटर रीपर ड्रोन है। भारत इस प्रकार के कुल 31 ड्रोन अमेरिका से खरीद रहा है, जिसमें 31 में से 15 हमारे किसको दिए जाएंगे? आपके इंडियन नेवी को दिए जाएंगे। बाकी के कितने बचे? बाकी के बचे 16। तो 16 में 8 हमारी आर्मी को और बाकी बचे 8 हमारी एयरफोर्स को दिया जाएगा। और ये जो आपका डील हुई है उस डील की कॉस्ट है $3.99 बिलियन। ठीक है, याद रखना है आपको। TAI आक्संगुर UAV बिलोंग्स टू, ये वर्ल्ड के टॉप 10 ड्रोन्स में आपका आता है, UAVs में आता है। तो ये किस देश का ड्रोन है? टर्की का, अमेरिका का, जापान का या फिर चाइना का? ऑप्शंस पढ़ते जाएं, बताते जाएं। देश विदेश के भी UAVs ड्रोन्स के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो देखिए TAI टर्किश आपका ड्रोन है। ओके, अगला क्वेश्चन, द डैश S-70 ओखोंतिक इज अ लॉन्ग रेंज स्टील कॉम्बैट ड्रोन कहाँ का है? रशिया का है, टर्की का है, अमेरिका का है, जापान का है? देखिए नाम से ही पता चल रहा है ये रशियन ड्रोन है। द रशियन S-70 इज अ लॉन्ग रेंज स्टील कॉम्बैट ड्रोन। तो इस प्रकार से इसको बनाया गया है और DRDO ने भी अपना एक ड्रोन आपका तैयार किया हुआ है जो कि इसी डिजाइन पर आधारित है
उस ड्रोन का नाम क्या है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। 2022 में उन्होंने बनाया था, 2022 और 23 में उन्होंने उसकी सक्सेसफुल फ्लाइट भी आपकी ली हुई थी चित्रदुर्ग कर्नाटक में, तो उसको आप मुझको सर्च करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, सर्चर यूएवी डेवलप्ड बाय जनरल एटॉमिक्स, IAI, बोइंग या फिर HAL। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अत्यधिक एग्जाम में पूछा भी गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है IAI। तो मेनली भारत जो है इजराइल का ही आपका ड्रोन यूज करता है, चाहे वो हेरॉन हो, हेरॉप हो या फिर आपका IAI सर्चर हो, इसको इजराइल की कंपनी बनाती है। और अगला हमारा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, दृष्टि 10 UAV, जिसको दृष्टि 10 स्टारलाइनर अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहा करते हैं, इसको कौन मैन्युफैक्चर करता है? अडानी डिफेंस, एल्बिट सिस्टम, बोइंग या फिर बोथ A and B। ऑप्शंस आपके सामने हैं, काफी ध्यानपूर्वक ऑप्शंस पढ़ें, उसके बाद आंसर बताएं। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है, दैट इज द बोथ A and B। दोनों के द्वारा जो है इसको आपका निर्माण किया जाता है। और टोटल इस प्रकार के 4 ड्रोन्स बनाने का ऑर्डर हमारी नेवी और आर्मी के द्वारा इन कंपनियों को दिया गया है। 4 में से 1 इंडियन नेवी को मिल भी चुका है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के NDA, CDS और SSB इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में जुड़कर अपनी तैयारी बेहतर करें, और उसके लिए आप वॉरियर टोन कोड का यूज कर लीजिएगा जब आप एडमिशन लेंगे, जिससे कि आपको हमारे कोर्सेज में 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।